हमारा फैमिली बच्चे सभी सिपल पे 3 बच्चे हैं। अब कहाँ जाना क्या जाना है, रोजी रोटी हमारी पूरी यहीं से चलती है। प्रशासन द्वारा और हम कहाँ जाएँ बताओ, क्या करें, बच्चे कैसे पालेंगे अब कैसे क्या होगा बताओ। बहुत बड़ा प्रशासन चाहता क्या है, लोगों को रोज़गार देना या बेरोज़गार करना? सरकार की क्या मुहिम है कि इस उत्तराखंड से बेरोज़गारी को और ज़्यादा बढ़ावा देना, रोज़गार को ख़त्म करना? आप कंपनियां नहीं है जो लोग यहाँ पे रोज़गार कर लें। चलो ये आज आपने दुकानें तोड़ दी तो हम लोग कुछ और काम कर लें। हम पे ना रोजगार है ना कुछ है, कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे? हमें ना सूचित किया गया है ना हमें बताया गया है। ये तो अगर दोस्तों ये सिद्धबरी मंदिर के पास हूँ मैं भी, और आप ये जो देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे कभी एक दुकान हुआ करती थी, उस दुकान को भी तोड़ दिया गया है। और इस साइड सिद्धबली की जो पार्किंग थी, लोग मतलब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते थे। आप ये देख रहे हैं कि इस जो मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा, इसको भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो मंदिर थी, मंदिर के आसपास जितनी ये जो बाउंड्री की गई थी चारों तरफ, उस बाउंड्री को तोड़ दिया गया है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये ज़मीन उनकी है और कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन में ये दीवार लगाई गई थी, उस दीवार को तोड़ा गया है। ये जो घटना घटी है आज सुबह की है। जेसीबी की सहायता से इस दीवार को तोड़ा गया है। मैं आपको पूरी वीडियो में आगे तक दिखाऊंगा। प्रशासन ने पहले ही सचेत किया था सभी को, और आज प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में ऐसी कार्रवाई लगातार की जा रही है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इस कार्रवाई को पूरे कोटद्वार क्या पूरे उत्तराखंड में किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ कोटद्वार में भी यहाँ पे जो दीवार देखते थे, ये माता रानी का मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ ये जो दीवार की गई थी, वो दीवार कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमि पर रखी गई थी, इसलिए प्रशासन उस भूमि को वापस ले रहा है। और आप ये जो देख रहे हैं कि जो भंडारे के लिए अलग से सीढ़ी की व्यवस्था की गई थी यहाँ से, वो उस सीढ़ी को भी तोड़ दिया गया है। दोस्तों अभी हम हैं सिद्धबली के पास, और सिद्धबली के पास आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, कभी इन दुकानों से प्रसाद की बिक्री हुआ करती थी। कई लोग इस दुकान से प्रसाद खरीदते थे और कई परिवार की इन दुकानों से ही जीविका चलती थी। आप ये देख रहे हैं सामने जो लोग खड़े, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो भंडारे के लिए जाती थी। अगर कोई यात्री भंडारा खा के इसी रास्ते से वापस आते थे, उसको भी तोड़ दिया गया क्योंकि वो जो सीढ़ी थी वो सड़क पर थी। और आप ये जितनी भी दुकानें देख रहे हैं मलबे में तबाह, यहीं पर इसी जगह प्रशासन की जो बुलडोज़र चल रही है, क्योंकि प्रशासन ने इनको पहले भी सचेत किया गया था और निशान लगे थे यहाँ पर। और आप ये जितनी भी दुकानें वगैरह देख रहे हैं पूरी तोड़ दी गई हैं। पूरी ज़मीन दोष हो चुकी है। वैसे माता रानी का मंदिर है, मंदिर के पास में ही जस्ट ये दुकानें बनाई गई थी। प्रशासन का कहना है कि ये उनकी भूमि पर ये इन दुकानों का निर्माण किया गया था और तब इस साइड की दुकानें तोड़ी गई थी, तो इस साइड निशान लगा दिए गए थे और सचेत कर दिया गया था। पर आज सुबह प्रशासन द्वारा एक कार्रवाई की गई, जो बची हुई दुकानें थी उनको भी तोड़ दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि जितनी दुकानें हैं सबकी सब ज़मीन दोष हो चुकी है। बेरोजगार हो गए बहुत ज़्यादा, हम लोग जाना का है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो गई। हमारा फैमिली बच्चे सभी सिपल पे 3 बच्चे हैं। अब कहाँ जाना क्या जाना है, रोजी रोटी हमारी पूरी यहीं से चलती है। प्रशासन द्वारा आपको सचेत किया गया था इस विषय पे? नहीं गया, कुछ नहीं, ना नोटिस मिला ना कुछ मिला है। अच्छा, खाली आए हैं, दुकानें खाली करो, दुकान तोड़ी चले गए हमारी। आज सुबह ये घटना घट गई? सुबह घटना घटी है, ये आए थे 11:30 बजे, 11 बजे आए, दुकानें खाली करो बल। हाँ, दुकानें खाली टाइम में दुकान तोड़ रहे हैं, आया बुढ़ो लागे पूरा। और हम कहाँ जाए बताओ, क्या करें, बच्चे कैसे पालेंगे अब कैसे क्या होगा बताओ।
बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब ये जो प्रशासन द्वारा ये जो किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को मतलब एक तरीके से तो सरकार को रोज़गार देना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं लोगों को जो बेरोजगार नहीं दे रही है, रोजगार छीन रही है हमारा। तो सरकार ने हमें ऐसा कर दिया है, जो अपने बच्चे पालते बच्चे बच के संभालने। हमारे छोटे बच्चे 3 बच्चे कैसे पालेंगे, स्कूल है सब हमारा, सब वैसी है हमारा, सब मोल खाते को हमारी नौकरी नहीं, चाकरी, खेती बाड़ी हमारी है नहीं, हमने कहाँ से बच्चे पालने। हम बहुत परेशान हैं, बहुत क्या बताएं आपको, सरकार ने जो किया बहुत गलत किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिद्धबली के पास ये जितनी भी दुकानें थी, ये सारी की सारी दुकानें ज़मींदोज़ कर दी गई हैं प्रशासन द्वारा। इन्हीं दुकानों से इन लोगों का जो परिवार था, वो परिवार का भरण पोषण इन्हीं दुकानों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये रोज़गार का एकमात्र साधन इनके पास था। मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल में कोई दूसरा साधन भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग पर्यटक पर निर्भर रहते हैं, तो ये दुकानें भी कहीं ना कहीं पर्यटकों पर निर्भर थी। 15-20 साल हो गए पैसा बेचते बेचते, हमारे बच्चों को हमेशा भी इसी चलता था। और आज हमें बेरोजगार कर दिया गया है, हम चाहें तो जाए कहाँ जाए, क्या करें, किस व्यवस्था में क्या करें बताओ। हम पे ना रोजगार है ना कुछ है, कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमें ना सूचित किया गया है ना हमें बताया गया है। ये तो अगर इन्होंने अगर हमें बोलते तो कहीं तो थोड़ा जगह दे देते बैठने की, तो हम अपना कुछ भी वैसे करते। यहाँ की विधायिका द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? किसी ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं बताया किसी ने, सब बंद है, सबके मुँह बंद है, कोई नहीं हमारे पास, ना तो कोई आया ना किसी ने बोला, खाली आए हमारी दुकानें तोड़ के चले गए बस। अच्छा ठीक। दोस्तों यही रास्ता था जो भंडारे के लिए बनाया गया था, क्योंकि सिद्धबली मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, तो इस रास्ते को बनाया गया। और प्रशासन का कहना है कि जो इसकी पेड़ी थी वो भी उनकी ज़मीन पे सड़क पे आ रही थी, तो उसको भी तोड़ दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि टीन का किस तरीके से बुरा हाल किया गया है। और इस साइड में दूसरी साइड आपको दिखाऊँ, सिद्धबली मंदिर की जो दुकानें थी, काफ़ी पुरानी दुकानें थी, और यहीं पे प्रसाद बिकता था और अन्य सामान भी। उन प्रसाद की दुकानों पर भी बुलडोज़र चल चुकी है, और आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तबाह कर दी गई हैं दुकानें। और माता रानी जी का जो मंदिर है, उसके चारों तरफ ये दीवार जो लगाई गई थी, ये दीवार जो बनाई गई थी, इस दीवार को भी तोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं आपने इन दुकानों को तोड़ा जिससे लोगों का रोज़गार चलता था। माना कि ये दुकानें उस अतिक्रमण का हिस्सा रही होंगी, तो क्या ये गेट जो भी है, इस गेट को क्यों नहीं तोड़ा गया? आपने पहले उस चीज़ को तोड़ा जिससे लोगों का भरण पोषण हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको तोड़ना ज़रूरी है, बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या इन दुकानों को बचाना ज़रूरी नहीं था? क्या उन परिवारों को, जो परिवार इससे बेरोज़गार हो जाएंगे, जिनके निवाले की रोटी छिन जाएगी, क्या उनको संभालना ज़रूरी नहीं था? आप देख रहे हैं कि सामने की जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ा गया है, उसके बगल में एक दुकान है उसको छोड़ दिया गया। ये कैसा भेदभाव हो रहा है समझ तो नहीं आ रहा है। खैर सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी अपना बुद्धि लगा सकते हैं। मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको कि कभी यहाँ पे भी दुकानें हुआ करती थी, उस दुकानों को भी तोड़ दिया गया है। दोस्तों अभी तक मैं जितनी भी अतिक्रमण वाली वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे डाली है, मेरा कहना यही है कि प्रशासन चाहता क्या है, लोगों को रोज़गार देना या बेरोज़गार करना? सरकार की क्या मुहिम है कि इस उत्तराखंड से बेरोज़गारी को और ज़्यादा बढ़ावा देना, रोज़गार को ख़त्म करना? आप रोज़गार तो नहीं दे पा रहे हैं, पर जो लोग इन दुकानों पे निर्भर थे, कहीं ना कहीं आपके द्वारा ऐसी मुहिम चलाई जाती है कि लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाता है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ, पर किसी को बेरोज़गार करना, किसी के मुंह से निवाला छीनना, ये कितना न्याय है वो आप लोग फैसला कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल में लोग पर्यटकों पर निर्भर हैं, जहां यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। कोई ऐसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है जो लोग यहाँ पे रोज़गार कर लें। चलो ये आज आपने दुकानें तोड़ दी तो हम लोग कुछ और काम कर लें। ये जितने भी लोग थे इन दुकानों पर निर्भर थे, इनके बच्चों की जो शिक्षा थी, इनके घर का जो निवाला था, जो चूल्हा जलता था, वो इन दुकानों से ही जो अर्न होता था, जो पैसा कमाया जाता था, उससे चलता था। आज आपके द्वारा इन दुकानों को तोड़ दिया गया है, बड़ा दुख है मुझे। कोई इसमें आप लोग खुश मत हो, क्योंकि आप लोग इस बात से खुश हो रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुश हो रहे होंगे कि प्रशासन ने दुकानें तोड़ दी और अपनी ज़मीन वापस ले ली।
अरे दुख, ये हमारे लिए दुख की घड़ी है कि हम उत्तराखंड में बेरोज़गारी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। अभी लोग कोरोना से उठे हैं और अब आप बेरोज़गार कर रहे हैं लोगों को। आप ये मेरे पीछे जितनी भी दुकानें देख रहे हैं वो सारी की सारी दुकानें आपके द्वारा तोड़ दी गई हैं।